हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वननेस एजुकेशन। आज न्यू फॉर्मेट से 28 मई के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे विद एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है 25 मई। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद फैक्ट के साथ। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन (ATA) और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन (ETA) के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह देश जिसके प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोम्पिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है चीन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। लोम्पिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से जाना जाता है। युआन लोम्पिंग का वर्ष 1930 में बीजिंग में जन्म हुआ था, जो कि चीन की राजधानी है, और चीन के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने करंट अफेयर की सीरीज के फॉर्मेट में चेंज किया है, जो कि आपके प्यार और मोटिवेशन से अपना 100% देने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये फॉर्मेट और हमारा प्रयास कैसा लगा है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आपको करंट अफेयर का बेस्ट कंटेंट देने का हमारा प्रयास सफल रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सुबोध जायसवाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट विद फैक्ट के साथ, IPS अधिकारी सुबोध जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। जायसवाल 1985 के भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारी हैं, और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे हैं। CBI में डायरेक्टर बनने से पहले वे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक थे। CBI की स्थापना 1942 में हुई थी, जो कि बाद में चलकर 1 अप्रैल 1962 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट बना। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय लोक दल RLD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से किसी पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर है जयंत चौधरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट विद फैक्ट के साथ, जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल RLD के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत को इस पद के लिए चुना गया है। जयंत चौधरी का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया था। चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोक दल का गठन किया था। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? राइट आंसर है भारत। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवा में व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के
अरडू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। राइट आंसर है मालदीव। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अरडू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहल की नीति में इस देश मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्य संबंध है। भारत की पड़ोस को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया? राइट आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअली वार्षिक आम बैठक AGM और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 21 सदस्य मैदान में थे। वे बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं और असम की राजधानी दिसपुर और असम के जो गवर्नर है जगदीश मुखी जी है। क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजाति को शामिल किया गया है? राइट आंसर है 8। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों के सूची में 8 और प्रजाति को जोड़ा गया है। इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने 5 साल तक किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद नई प्रजातियों को जोड़ा है। अध्ययन में 23 प्रजातियां और 9 समूह में 329 सांपों को शामिल किया गया है। सांपों की नई प्रजाति में बाल्जियन बैग ट्री सांप, ट्रैकिड सांप, कैट सांप, वोल्फ सांप, कुकरी, स्टिक कुकरी, सैड बोआ और स्किल्ड वाइपर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है इजराइल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत और इजराइल के कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव संबंधी कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ती द्विपक्षीय समझदारी की पुष्टि करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में कृषि और जल क्षेत्रों की प्रमुखता को मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस देश के इथोपिया और अर्टिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर है अमेरिका। इम्पोर्टेंट पॉइंट विद फैक्ट के साथ। अमेरिका ने इथोपिया और अर्टिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है, जिन पर इथोपिया के टाइगर क्षेत्र में 6 महीने पुराने युद्ध को बढ़ाने का आरोप है। अमेरिका ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने टाइगर क्षेत्र में शत्रुता समाप्त करने के सार्थक कदम नहीं उठाए। अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार इथोपिया का आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इथोपिया की राजधानी एडिस अबीबा और अर्टिरिया की राजधानी आसमा है।
सो फ्रेंड्स, आज हमने डेली टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के फिनिश कर लिए हैं। इस तरह के डेली करंट अफेयर एंड वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वननेस एजुकेशन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो भी ये फॉर्मेट आज चेंज हुआ है उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। ओके, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।